हेलो दिस इज सुमित कुमार। और आज हमारे साथ हैं मेरे बब्बर शेर लोग। ये सब का सिलेक्शन टीएफआर कैम में पीएचडी प्रोग्राम में हुआ है इस बार 2026 में। रोशन और योगी, ये दोनों ही हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं। और इनका जेआरएफ और गेट इसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और ये इनका पहला पीएचडी सिलेक्शन है और पहला ही टीएफआर। मैं क्या बोलूंगा, अब इन लोग से जानना चाहूंगा कि ये इनके लिए कितना मायने रखता है। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो कहीं ना कहीं ड्रीम करते हैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने का या फार्म में जाने का, या जिनका ये सोच है कि जिंदगी में कुछ अच्छा किया जाए मैथमेटिक्स फील्ड में, और उसके लिए जो पहला शुरुआत होता है अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रोशन एंड योगी, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर दिस वेरी ग्रेट सक्सेस। कैसा लग रहा है या फार में सिलेक्शन लेके? योगी से स्टार्ट करते हैं। मतलब सर अच्छा तो बहुत लग रहा है। फिर वो कल वेबसाइट स्क्रॉल करके देख रहे थे कि कुछ वापस देख रहे थे थोड़ा कि नहीं अभी पक्का हो गया, अभी उसके आगे कोई स्टेज नहीं है। अभी मतलब सिलेक्शन फाइनल हो गया है तो बस अभी पढ़ना ही है। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि टीआईएफआर में सिलेक्शन हो गया है, तो ड्रीम होता है पर उधर पढ़ने का। गुड। रोशन बाबू, कैसा? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। पहले तो मैं कंफ्यूज था कि टीआईएफआर मुंबई शायद ज़्यादा बेटर होता होगा, लेकिन टीआईएफआर कैंप जाने के बाद पता चला वहाँ के प्रोफेसर से कि वो सिर्फ अलजेब्रा और नंबर थ्योरी में बेटर है, बट एनालिसिस के लिए टीआईएफआर कैंप बेटर है। तो सर मैं खुश हो गया कि अगर वहाँ नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हो जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ सर नाम देखा तो सर कुछ टाइम के लिए सर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था सर कि सचमुच में जहाँ मैं दूसरे बच्चों को दिखता था जाते हुए, वहाँ मैं जा रहा हूँ सच में। सर रियलाइज नहीं हो रहा था, मैं बार बार अपना जो सर एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके डिजिट्स मैच कर रहा था कि कौन सा मैं ही हूँ कि कोई और है। या कल आप ही ने इन्होंने ही मुझे बताया था कि टीएफआर का रिजल्ट आ गया, और आपकी बातचीत से लग रहा था बड़ा इमोशनल आप हो गए। क्यों ऐसा रोशन? ऐसा क्यों? सर क्योंकि डेली लाइफ प्रॉब्लम्स जो फेस करते करते सर, जो मैं फेलियर मैंने जो फेस किया है सर, मैंने सोचा था कि सर कि कोई नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा या फिर कोई मिलेगा भी तो इस लेवल का नहीं मिलेगा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सर। और वो पता नहीं सर कैसे हुआ मुझे अभी तक से यकीन नहीं हो रहा है अभी। क्या बताऊं सर, वर्ड्स नहीं है सर। गुड। योगी, आपके लिए कितना मायने रखता है टीएफआर? अरे सर बहुत मायने रखता है। मतलब सर कल रात से सोए भी नहीं है। पहला 3-4 घंटा ब्लैंक रहे, फिर धीरे धीरे थोड़ा पता चला कि नहीं ठीक है अभी टीएफआर में हुआ है सिलेक्शन, ये वो। फिर अभी मुझे याद है सर 5 बजे तक तो मेरा आंख बंद भी नहीं हो रहा था। वैसे ही छत को देख रहे थे कि भाई अभी हो गया है। क्योंकि सर 9-10 महीने से सब कुछ छोड़ के पूरा इसी में फोकस है कि भाई यही करना है। पता नहीं कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, लेकिन बस मैथ पढ़ना है और मेहनत करना है। सिर्फ दो चीजें ही थी मेरी जिंदगी में। तो अभी सर बहुत अच्छा लग रहा है कि टीएफआर में हो गया है। गुड। तुम लोग कब जुड़े थे यहाँ पे? हाँ योगी, तुम बताओ, कब जुड़े थे यहाँ पे? सर कौन हम बैच? जून 2025 के जो रेगुलर बैच होते हैं उसमें जुड़े थे। हम्म, तो कैसा रहा अभी तक का जर्नी यहाँ पे? बहुत अच्छा रहा। अभी 9-10 महीना जैसा हो गया और ऐसा लगता है कि हर दिन, मतलब अगर हम 10 घंटे मेहनत करें तो आप 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं। अगर हम 12 घंटे कर रहे हैं तो आप 14 घंटे कर रहे हैं। मतलब डेली का हमसे तो 2-4 घंटे आपका मेहनत ज्यादा ही रहता है। तो फिर अरे सर बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही डिसिप्लिन सर बहुत आ गया है हम में, जो पहले शायद छूट रहा था वो आ गया है सर। रोशन, कब यहाँ जुड़े और कैसा रहा यहाँ पे? सर मैं जुड़ने को तो जनवरी 2024 में जुड़ा था सर। बहुत हम्म। पहले से, जब मुझे दोस्तों से पता लगा सर कि कोई ऐसा है कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे मतलब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को सही कर सकते हो। क्योंकि सर मैं जब अब आईआईटी कानपुर में चला तो गया था, लेकिन सर वहाँ के जो दोस्त थे और मैं अपने जो मैथमेटिकल स्किल्स दिखता था, बहुत जमीन आसमान का अंदर दिखता था सर। हम्म। तो मुझे ज़रूरत थी सर, तो मैंने जब ज्वाइन किया तो सर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई सर, थोड़ी बहुत हम्म। फैमिली इश्यूज, तो मैं उस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया था। हम्म। फिर उसके बाद सर मन में था कि नहीं, एमएससी के बाद कुछ लाइफ में ऐसे तो नहीं रह सकता मैं जीवन में। तो सर पीएचडी करने का मन था सर मेरा, लेकिन कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर थे नहीं। तो सर मैं फिर दोबारा सर हिम्मत करके फ़ोन किया मैंने सर कि मैं जून 2025 वाले में ज्वाइन करना चाहता हूँ। हम्म। तो सर थोड़ी डांट सुनी मैंने कि उस समय क्यों मैंने छोड़ा। उसके बाद हम्म। सर फिर आपने लिया सर। उसके बाद सर इस बीच भी जब मैं कर रहा था
तो बहुत टाइम पे सर मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जा रहा था, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट सब कुछ आ रहे थे, और आपसे शेयर भी करता था, तो सर आप मुझे काफ़ी सर मोटिवेट करते थे ताकि मैं सर अपने ट्रैक पे सर चलता रहूँ आगे सर। हम्म, सर यही मेरे लिए बहुत बड़ा क्रुशियल चीज़ था जो आपने सर किया सर। चलो बहुत बढ़िया। आ, आएंगे बात करेंगे मैथमेटिक्स से। पहले बताओ फैमिली का क्या रिएक्शन है रोशन, आपके घर में कैसा रिएक्शन है? मम्मी तो सर रोने लगी सर, और बोल रहे थे कि पापा होते तो वो कितना मतलब इसको सेलिब्रेट करते, तो सर सभी इमोशनल हो गए सर। या मैं बता दूं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, वो रोशन के पिताजी नहीं है। बट एनीवे, जहाँ देख रहे होंगे, जहाँ से वो आपको बहुत मतलब गर्व कर रहे होंगे, प्राइड कर रहे हैं कि लुक, माई बब्बर शेर, है ना, मेरा शेर बच्चा है, राइट। और बाकी फैमिली में सबका कैसा रिएक्शन है? भाई का, आपके भाई समझिए आपके पिताजी की एक छाया में है, जो आपको इतना सपोर्ट ये कर रहा है, सर, आपका छोटा ये भाई। सर, ये सर, सर वो तो सर जैसे कोई इंडिया मैच जीत जाती है वैसे सर मैंने अपना नाम देखा, दोनों चिल्ला के सर गले मिल गए एक दूसरे से। सर ऐसा हो गया था सर, मतलब माहौल है सर। ही टीएफआर यार, टीएफआर ऐसा चीज ही है, टीएफआर वो आप नहीं तोल सकते, नहीं तोल सकते। टीएफआर ऐसा चीज ही है, वो ड्रीम होता है। बच्चा जब मैथ करना स्टार्ट होता है ना, तो पहला ड्रीम होता है कि टीएफआर मिले। सबका ड्रीम होता है, तो पहला एग्जाम ये होता है। और रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या बोला जाए। योगी, कैसा कल आपके पिताजी से भी बातचीत हुई थी, कैसा फैमिली में कैसा रिएक्शन है? मतलब सर बहुत अच्छा रिएक्शन है। तो मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो पापा ने बोला था, मैंने बोला कि कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, तो उन्होंने बोला कहीं ना कहीं नहीं, जो टॉप के तीन चार है उसी में होना चाहिए, हम्म आपको जितना मेहनत करना है करो, लेकिन तो अभी इसमें हो गया है तो सर अच्छा है। बहुत खुश है सब, मम्मी पापा ने भी मेहनत किया है, भाई ने, सब फैमिली सब खुश है सर। हम्म। कल कल आपके पिताजी से जब बातचीत हो रही थी घर में, तब थोड़ा इमोशनल माहौल हो गया था पिताजी का। कैसा लगा उनकी आंखों में खुशी देख के? सर बहुत अच्छा लगा, मतलब सर एक होता है कि हम कुछ कर रहे हैं जिससे माता पिता को खुशी मिल रही है, तो वो काम हम और करना चाहते हैं कि नहीं, बस अगर इससे मेरे मम्मी पापा खुश होते हैं तो हम पूरा जी जान लगा देंगे, लेकिन यही काम करेंगे कि जिससे मेरे माँ बाप और खुश हो, उनके चेहरे पे खुशी बना रहे, बस सर, और कुछ नहीं है। वाह। अभी तो आपके घर में और भी खुशी आने वाली है। सब अभी दूसरा भी पार्ट चल रहा है, जिसके लिए आप बड़ा मेरे से डांट भी सुनती थी, उसके लिए आप थोड़ा बहुत बीच में छोड़ के। तो कहाँ से हो? सबको थोड़ा अपना पढ़ाई बताओ, एकेडमिक बताओ, या अपना बताओ कि कहाँ से हो, क्या पढ़ाई किए, कैसे क्या की। हाँ योगी, कहाँ से हो आप बेसिकली? सर हम भुज कच्छ से है, मतलब हम्म गुजरात में जो कच्छ है उसमें हम्म भुज से है। हम्म और हमने वहीं तक ट्वेल्थ की पढ़ाई वहीं तक से की है। और हम्म उसके बाद सर हमें आगे मैथ्स में पढ़ना था, तो मेरे बड़े भैया भी मैथ्स में है, तो उन्होंने यहाँ वल्लभ विद्यानगर से बीएससी किया था, तो उसके लिए फिर उन्होंने बोला कि ये कॉलेज अच्छा है, तो पापा हम्म ने फिर घर शिफ्ट कर दिया कि भुज से चलो कि हम वल्लभ विद्यानगर चलते हैं, वहाँ पे रहेंगे। और हम्म फिर यहाँ से सर वीपी साइंस कॉलेज से बीएससी किया, और हम्म डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से मैंने एमएससी कंप्लीट किया। और हम्म फिर सर उसके बाद मुझे सर था कि अभी कुछ किसी अच्छी जगह से हमें करना चाहिए, तो हम्म। उसके लिए फिर हम थोड़ी बहुत मेहनत की 2-3 महीने बाद, लेकिन सर फिर आपका कोर्स ले लिया और फिर हो गया सर। मतलब आपकी पढ़ाई के लिए आपके पिताजी शिफ्ट हो गए अपने कच्छ से, कि चलो किसी शहर में रहते हैं जहां मेरी बेटी या मेरे बच्चे पढ़ पाए, ऐसा कुछ? जी सर, मतलब सर 2001 में अर्थक्वेक आया था कच्छ में, हम्म तभी भी सर पापा को बहुत लोगों ने बोला था कि आप अभी यहाँ मत रहो, अर्थक्वेक का जोन है तो शिफ्ट कर दो, लेकिन शहर से सर एक लगाव होता है भूज से, तो फिर उन्होंने शिफ्ट नहीं किया था कि नहीं हम यहीं रहेंगे। लेकिन हम्म। जब मेरे पढ़ाई का बात आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो हम शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर तो सर हमको 200% अपना देना पड़ेगा कि अभी अच्छा रिजल्ट चाहिए, मतलब। वाह, क्या बात है आपके पिताजी के तो। तो वो जब भूकंप आया था वो कच्छ का, जो हम लोगों ने मैं सुना था, मतलब आप तो उसमें शायद नहीं होंगे, मेरे ख्याल से आप थे उसमें या आप नहीं थे? क्या पिताजी क्या नहीं सर, बताते हैं? आपने भी कुछ बताया था ऐसा डरावना मुझे बताया था कि, थोड़ा शेयर कीजिए क्या था, मतलब कैसा था पिताजी का, उसमें क्या स्थिति था? मतलब सर हम तो उस समय नहीं थे, लेकिन उस टाइम पे पापा का जॉब अमरेली में था, तो हम्म उससे एक दिन पहले उनको फोन आया कि आप घर पे आइए कुछ काम है।
तो हम्म। लास्ट बस निकल चुका था और हम्म। उन्होंने बस वाले को फ़ोन किया कि भाई मेरे को जाना है, आप बस रोको, मैं कैसे भी 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हम्म। और वो 26 को मॉर्निंग में पहुंच गए भुज, और फिर हम्म। उसी दिन आ गया अर्थक्वेक। तो फिर 45 सेकंड के अराउंड कुछ था उसमें, फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का डेथ हो गया था, फिर हाउस कोलैप्स हो गया, फिर पापा का दोनों किडनी फेल हो गया था और पाँव में वो सब चला गया था। तो फिर बहुत 6 घंटे तक वो ऐसा अंदर ब्यूरिड रहे थे, जमीन के नीचे। तो बाप रे बाप। जी ओह। सर। और फिर मतलब डॉक्टर ने भी बोला था कि भाई 48 आवर्स ऐसा कुछ मैक्स अभी पकड़ के चलो। मतलब डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब नहीं कुछ हम कर सकते। जैसे। हम्म। वाह। देखो भगवान की महिमा। आज देखो उनकी बेटी क्या कर रही है। जी सर, ऐसा लगता है इसीलिए पिताजी। सर, हाँ बोलो। इसीलिए सर लगता है कि अभी जितना करना पड़े उतना करेंगे, मतलब उनके लिए ही ये सब। बहुत बढ़िया, तुम्हारे से बच्ची रहे उसका बात ही नहीं है। प्राउड ऑफ यू बेटा। बहुत बढ़िया। गुड। रोशन, आप बताओ। आपकी जर्नी में आपने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं रोशन। बहुत बार आप रोए भी हैं। बहुत बार कुछ पर्सनल लाइफ आपका ऐसा चलता है, बट कोई बात नहीं बच्चा। बहुत ज्यादा डिटेल में बताना, बट कैसे जूझे अपने लाइफ से और कैसे मैथमेटिक्स पे स्टिक रहे कि नहीं यही करना है। सर मेरा तो सर स्कूलिंग सर नॉर्मल कॉलेज से हुई है, उत्तराखंड में ही रहता हूँ सर। हम्म। और मैंने बीएससी भी एक नॉर्मल कॉलेज कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल करके है, वहाँ हम्म। से किया है। लेकिन हम्म। सर बचपन में जब ट्वेल्थ में था तब मुझे पता चला कि आईआईटी जैसा कुछ होता है, ट्वेल्थ में जब था तब पता चला। हम्म। तो सर पापा ने उस समय मुझे कोचिंग के लिए से कोटा भेजा था। हम्म। तो वहाँ पे मैंने एक दिक्कत कर दी अपने साथ, ये कि वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको जो रिजल्ट्स होते हैं सीधे हम्म। सीधे डायरेक्टली बोलते थे कि यूज करना है। तो हम्म। सर उस समय पता नहीं क्या हुआ, मैं रिजल्ट्स को यूज तो करता था लेकिन मैं रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए अकेले बैठ गया। और हम्म। बाकी सारे फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं ध्यान नहीं देता था, उतना फिजिक्स को हम्म। देता था, केमिस्ट्री तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। हम्म। तब से सर एक मतलब एक, और जब प्रूफ हो जाता था कोई चीज तो मुझे एक अंदर से बहुत ही ज्यादा एक मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि मैं जब वहाँ के टीचर से पूछता था सर इसका प्रूफ क्या है, तो बोलते थे ये बेटा आगे जाके पढ़ोगे, ये ग्रेजुएट लेवल की चीजें हैं, ये प्रूफ नहीं है, इनका रिजल्ट देख लो बस। तो सर हम्म। जब प्रूफ करता था तो एक मोटिवेशन मिलता रहता था। तो सर एक पुश मिला मुझे मैथ्स को करने के लिए सर वहां से एक, हम्म। कि यार मुझे इसमें मजा आ रहा है, मुझे कोई थकान भी महसूस नहीं हो रही है, भूख भी नहीं लगती है, तो इसको करना चाहिए। उसके बाद सर फिर, हालांकि ऐसे करूंगा तो सर आईआईटी में जेई तो होगा नहीं क्लियर। हम्म। तो सर हम्म। फिर मैंने बीएससी किया उसके बाद। हम्म। और बीएससी करने के बाद सर फिर मन किया सर कि अ, अच्छी जगह से ही करना है, लेकिन अब हम्म। एमएससी तो सर हम्म। जैम को पहले से जानता था। हम्म। तो सर जैम तो निकल गया सर। हम्म। लेकिन वहां जाके पता चला कि मैं बहुत कम जानता हूँ सर। मतलब हम्म। वहाँ के जो, मतलब जो बच्चे थे सारे वो ऑनर्स वाले थे मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने 3 साल सिर्फ मैथ्स पढ़ा था और मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के गया था बीएससी हम्म। में। हम्म। तो सर अच्छे से नहीं जानता था, मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा वो भी होता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि 2-3 बच्चे ने वहां से आईआईटी कानपुर में जाके छोड़ भी दिया था। तो मुझे लगा था कि शायद मैं भी, मेरा भी नंबर ना आने वाला हो, क्योंकि मैं भी बहुत कम जानता हूँ। हम्म। तो सर फिर भी जैसे तैसे मैंने कोशिश किया लगातार सर, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी मैं उसको, उस पर ध्यान दिया सर, मैंने किया उसको कोशिश हम्म। सर, जैसे तैसे हुआ। लेकिन फिर मुझे लगा कि इसका कोई ना कोई उपाय तो होगा। तो सर फिर मैं आपके कांटेक्ट में आया सर, क्योंकि मुझे हम्म। वहाँ के स्टूडेंट से पता चला सर कि आपकी सर एक क्लासेस होती हैं, तो मैंने इसलिए सर आपसे ज्वाइन किया। और उसके बाद से सर आपने ही सर सब गाइड किया है सब कुछ करने के लिए सर। कितना चेंज आया उस समय का मैथमेटिक्स और अभी के मैथमेटिक्स में थिंकिंग में क्या चेंजेस आए। सर जो, अगर उस समय आप जो क्वेश्चन अभी कराते हैं, अगर उस समय मेरे को सामने कोई वैसे परोस देता तो मैं भाग जाता। सर मतलब कि ये क्या है, मतलब कैसे सोचना है, कहाँ से सोचना है, इसका ना कोई सिर ना पैर, कुछ समझ में ही नहीं आता सर। हम्म। लेकिन सर जो बेसिक से उठाकर सर आप लेके आए यहाँ तक, और सिंपल सिंपल जो टूल्स होते हैं सिर्फ उसका ही यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना सर, ये जो मैंने देखा सर ये बहुत ही, मतलब अच्छा लगा सर देख के सर। थैंक थैंक यू। और अपना जो पर्सनल लॉस आपका रहा आपकी जिंदगी में जैसा आपने बताया, उससे कैसे उभरे रोशन, क्योंकि बीच बीच में आप बड़ा मतलब इमोशनल हो जाते थे, बहुत चीजें आप शेयर करते थे और कुछ और भी सर आपके साथ घटना होती थी, कैसे अपने आप को मैनेज किया रोशन।
सर मैंने जैसे किया कि सर दुकान है एक, तो मुझे लगा कि सर जब कभी भी, जब मतलब फ्री मतलब होता था, मैं दुकान में बैठता था, तो कस्टमर से डील करना मुझे नहीं आता था सर। हम्म। हम्म। मतलब मैं कन्विंस नहीं कर सकता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए या हम्म। मतलब मैं बिल्कुल भी हम्म। नहीं था। यू आर नॉट ए तो मैं सेल्समैन। समझता था या। कि हम्म। मैं बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो सर हम्म। मैं, और दूसरी बात, अकेले एक मतलब चुपचाप मौन बैठकर इंतजार करो कस्टमर का, इसके लिए भी मुझे बहुत और ही लोग फ्रस्ट्रेटिंग लगता था। और लोग ताना भी तो मारते थे सर, आपको, राइट, कि इतना साल हो गया क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या बोलते थे सर लोग? बार बार मतलब जिसको भी टाइम मिले मार्केट में वो बैठ जाता था और पूछने लग जाता था क्या कर रहे हो, आईआईटी कानपुर से पढ़ने के बाद कुछ नहीं हो पाया तुम्हारा, मेरी बेटी है, मेरी भतीजी ये कर रही है वो कर रही है। तो सर थोड़ा बहुत बुरा लगता था सर कि अब वो, बोलना, अब बोलना, अब बोल। अब बोलना, अब बोल। ये देखो टीएफआर क्या होता है। बताना टीएफआर क्या होता है, बोला कि जाके गूगल कर लो व्हाट इज टीएफआर। अब कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलने का सबका टाइम होता है, इसलिए मैं सब स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब आप वीक हो, कमजोर हो, तो गली का कुत्ता भी आप पे भौंकेगा। वो है, वो नियम है। लेकिन जब होगा ना, तो सबको साइड हो जाएंगे। तो जब आपके पास कुछ नहीं रहेगा ना, सब पूछेंगे कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। जब जेन्युइनली आप कुछ कर लोगे, सबका मुंह चुप हो जाएगा। इसलिए बोल के जवाब नहीं देना है, करके देना है, जो आप करके दिखाए हो, राइट। उस समय आप बहुत डिप्रेस हो जाते थे, आप बहुत रोते थे। आप क्या क्या वर्ड यूज जिस करते थे कि सर मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मैं भी शौक कर जाता कि यार ये सब दिमाग में आता कहाँ से आपके, इतना इतना सर चीज आप बोलते थे। मोटिवेशन सर आपसे ही मिला सर करने के लिए, लेकिन सर मैं, अगर आप सर उस समय नहीं पकड़ते सर तो मैं सर नहीं कर पाता सर। मैं ये सोच लेता कि मैं लेट भी हो गया हूँ, गैप हो गया है, ये हो गया वो हो गया है, सोच सोच के मैं अपने आप को सर डिमोरलाइज करके सर साइड हो जाता और पता नहीं क्या करता सर नेक्स्ट स्टेप। लेकिन इतना तो जरूर होता सर कि अगर मैं मैथ नहीं करता तो सर मैं शायद जिंदा नहीं रहता सर। आपका यही सब वर्ड था उस समय, एग्जैक्टली यही सब वर्ड आप यूज करते थे। मैं भी शॉक कर जाता था कि यार मतलब फेल होते हैं स्टूडेंट, हम लोग भी फेल होते थे अपनी जिंदगी में, लेकिन ये सब थॉट्स नहीं आते थे। आपका तो मैं सुन के ही मेरा लगा कि यार क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। बट चलो रोशन, अच्छा है जो है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आ, या फार से अच्छा क्या हो सकता है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और आपको एनालिसिस में ही काम करना था। आपका हमेशा से ही था कि सर मुझे एनालिसिस ही चाहिए। मैं बोला अरे भाई दोनों क्या दिक्कत है, आप एनालिसिस में जाना है, तीन चार इंस्टीट्यूट गिन के अच्छे हैं, तो जाइए वहां पर। हो गया, पहला इंस्टीट्यूट आपका बहुत अच्छा हो गया है। बढ़िया से काम करना है, ठीक है। बढ़िया से काम करना है, इस सब एरिया में मजे से करना है, खुश रहना है, राइट। हाँ योगी बेटा, कैसा और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया आपका मैथमेटिक्स में, पहले की योगी में और अभी की योगी में? अच्छा मैं बता दूं, ये गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं एमएससी में, जिनका मैं बराबर इनको डांटता भी था। आई थी मेरे पास तो बोल रही थी कि सर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने बोला ठीक है बच्चे, इधर भी गोल्ड मेडल लाओ। अब मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और गोल्ड मेडल आपने लाया है टीएफआर में। आई एम प्राउड ऑफ यू। बताओ कैसा, क्या है, क्या चेंजेस आए आपके थॉट प्रोसेस में, पहले की योगी में और अभी की योगी में क्या चेंजेस है? मतलब सर बहुत चेंजेस है, जैसे कि दो चीजों में हम लेक करते हैं कि एक तो अगर हमें कोई कुछ टूल पता चल जाए तो उससे फिर हम सोल्व कर सकते हैं कि कैसे होता है आगे। लेकिन हम्म। आपको वो पता ही नहीं है तो आप सोल्व कैसे करेंगे? तो हम्म। वो नॉलेज सर, मैथमेटिकल नॉलेज बहुत कम था जो कि आपसे मिला। जैसे हम्म। कि सर शायद पढ़ने में भी आया होगा कि वो वन वन एंड कंटिन्यूअस फंक्शन है इंटरवल पे, तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन हो जाता है। हम्म। हम्म। लेकिन कभी उतना ध्यान नहीं दिया होगा, तो अगर एग्जाम में उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो हम्म। फिर हम सोल्व नहीं कर पाते। अगर हम्म। हमको पता होता है कि ये स्ट्रिक्टली मोनोटोन फंक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम्म। लेकिन वो पता ही नहीं चीज तो कैसे बढ़ सकते हैं? तो हम्म। वो सर जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल गैप्स थे वो इधर बैच करने की वजह से बहुत ही फील हो गए कि अब हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना है कि हम यूज कर सकते हैं उसको। जैसे हम्म। सर कोई वो वीडियो गेम में हमारे पास वो पावर अप्स आते हैं कि हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा पावर अप्स आ गए अभी हमारे पास। बहुत बढ़िया होगी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ रोशन, तो इंटरव्यूज के बारे में बताओ, या फार कैम का इंटरव्यूज का कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सर जो पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने, और इतना बेसिक लग रहा था सर वो क्वेश्चन दिखने में पढ़ने में, लेकिन सर जो प्रूफ करने के लिए उन्होंने ये भी नहीं बोला प्रूफ करो, पहले हम्म। बोला व्हाट कैन यू से अबाउट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। हम्म। तो मैंने पूछा कि यार मैं अब इसका काउंटर एग्जांपल ढूंढूं या इसको मैं प्रूव करूं। मैं तो सर पहले तो इसी में कंफ्यूज हो गया। हम्म।
तो मैं काउंटर एग्जांपल, मैं तो पहले प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने कहा यार यहाँ पे दो दो वेरिएबल हैं, ए एन और बी एन। तो हम्म मैं जरा काउंटर एग्जांपल देखने की कोशिश करता हूँ, क्या पता मैं कुछ नया वेरिएबल यहाँ पे डाल हम्म के हम्म क्रिएट करूँ। तो फिर नहीं हो पा रहा था सक्सेसफुल, क्योंकि वो प्रूफ करना है कि हम्म प्रूफ स्टेटमेंट है तो प्रूफ ही करो। तो हम्म बहुत देर तक उसमें लगा था, और बहुत ही ज्यादा टाइम इसने खा दिया सर मेरा, लगभग 25 मिनट तो इसने ले लिया सर मेरा इंटरव्यू का, हम्म जो मेरा शायद 50 से 55 मिनट का हुआ था। हम्म तो फिर भी उन्होंने मुझे सर ट्राई करने के लिए कहा, मतलब उसमें उन्होंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, बस उन्होंने ये हम्म बोला कि ये स्टेप पे तुम जा रहे हो, आगे जाके नहीं हो पाएगा ये, बस उन्होंने वहां पे हम्म जाके वो स्टेप आगे करने से रोक दिया मुझे, ताकि मैं कुछ हम्म और नया मेथड देखूं या नया मेथड सोचूं। तो हम्म सर इसी तरीके से करते 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 सर, पता नहीं सर कैसे हुआ सर, मैं तो अभी भी सर आश्चर्यचकित हूँ सर। फाइनली बस हो हो गया था गया क्वेश्चन, राइट? सर। उसके तो बाद जब फिर आप, उन्होंने हाँ हाँ, बोलो 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 रोशन, बोलो। उसके बाद सर उन्होंने सर फिर फंक्शनल से पूछा क्वेश्चंस कुछ, वो हम्म डेफिनेशंस पूछे कुछ। उसके बाद एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए बोला, वो सब तो सर पढ़ा था, तो वो तो इजीली हो गया। बस ये हम्म क्वेश्चन जो पहला वाला ही मैंने, क्योंकि सर बार बार रट रट के बोला था कि मेरा फेवरेट रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस है, क्योंकि दो तीन बार अलग अलग प्रोफेसर ने पूछा था। तो उन्होंने बोला अच्छा रियल एनालिसिस है तो ये क्वेश्चन लो। लो बेटा। अच्छा, लो रियल के तो हम लोग, वी ब्रीथ रियल एनालिसिस, हम लोग तो कैम में तो एनालिसिस ही करते हैं। लो और बोलो एनालिसिस। तो ये बताओ, मैं वो जब क्वेश्चन आप अटक गए थे एंड देन यू आर सॉल्विंग, यू टुक अराउंड 50 to 20 मिनट्स, तो उस दौरान जो थिंकिंग प्रोसेस था, क्या यहाँ पे जो आप 1 साल पढ़े, 1.5 साल पढ़े, वो वहां पे काम किया आपको, वो थिंकिंग को पूरा सर वही काम किया, अच्छे क्योंकि सर एनालाइज करने में? हम्म यस सर, क्योंकि आप जो जो चीजें आपने नए पढ़ी थी सर, मतलब मैंने उन सब चीजों को इकट्ठे सोच रहा था कि मैं यहाँ पे किस स्टेप पे कौन सा चीज यूज करूँ, कहाँ पे मैं इसके मतलब कि कंपैरिजन टेस्ट लगाऊं, कहाँ पे मैं कंपैरिजन टेस्ट लगाने लायक बनाऊं उसको, पहले तो मैं टर्म को, हम्म और हम्म कहाँ पे मैं इस चीज को कर सकता हूँ, कहाँ हम्म पे ये नॉन नेगेटिव हो पाएगा ताकि हम्म मैं कंपैरिजन टेस्ट लगा पाऊँ कहाँ पे, और लगाना भी है तो कौन से, इसका जो सीक्वेंस का कौन सा पार्ट लेना है ऐसा जिसपे मैं लगाऊंगा, और कौन सा बिना लगाए कन्वर्ज कर जाएगा। ये सारी चीजें सर, मतलब इधर उधर के सारे डॉट्स को जो आप बोलते थे सर कनेक्ट करो, सर वही डॉट्स कनेक्ट करने थे सर। गुड, बहुत बढ़िया। योगी बेटा, तुम्हारा कैसा रहा टीएफआर का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? जी मतलब सर उन्होंने जो पहला क्वेश्चन पूछा वो तो 5 मिनट के अंदर हो गया था। फिर उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा तो मतलब वो पता नहीं क्या हुआ, हम उसको सोच रहे थे, हम बहुत सारे अप्रोच से सोच रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। फिर उन्होंने थोड़ा हिंट भी दिया मेरे को कि आप ऐसा करो, अगर ऐसा होता तो कैसे होता। फिर मैंने किया, लेकिन सर आपने अंदर जाने से पहले बोला था कि गिव अप नहीं करना है, मतलब लास्ट तक अड़े रहना है। तो सर वो प्रॉब्लम नहीं भी बन रहा था, फिर भी हमने उसको इतने 4-5 डिफरेंट तरीके से सोचा कि हम इसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, अगर ये होता तो ये ऐसे हो जाता, अगर ये होता तो ये जीरो हो जाता, ये होता तो हो जाता। तो उन्होंने बोला हाँ सही है, फिर थोड़ा हिंट दिया और उसके बाद सर वो हो गया। उसके बाद सर एक फंक्शनल का क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन सर उसमें सर वो कंटिन्यूटी का कुछ था। तो फिर हम्म हमने बताया कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ये हो गया। फिर उन्होंने बीच का एक स्टेप पकड़ा कि ये कैसे किया, मैंने बोला अच्छा यही प्रूव करना है। तो वो सर वो फ्लो फ्लो में हमने लिख दिया कि एक्स एन गोज टू जीरो, टी एक्स एन गोज टू टी ऑफ जीरो, तो टी एक्स एन गोज टू जीरो। तो फिर कंटिन्यूस हो गया ऐसे वाला। फिर गुड वो हम कर रहे थे, फिर मतलब बीच बीच में बहुत ही छोटे छोटे सवाल भी रहते थे। और वो जो हम्म। फंक्शनल वाला लास्ट में कर रहे थे तभी शायद एक एक आध घंटा हो गया था। तो फिर हम्म उन्होंने बोला कि ओके, ये इसका हिंट ऐसे है कि आप ये सेट क्लोज्ड है तो उसके कॉम्प्लीमेंट ओपन है, उस तरीके से सोचो। और अभी हो गया है। तो मैंने बोला सर अभी यही ट्राई करें, उन्होंने बोला नहीं नहीं हो गया है अभी आपका, मतलब गुड। मतलब टाइम कंप्लीट हो गया है। तो फिर तो उन्होंने बोला ओके वो ठीक। जो थिंकिंग था योगी, वो जो वहां पे थिंकिंग जो आपका चल रहा था, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा था जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा मैं डाटा भी, जो बेसिक क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पाए थे, लेकिन जब वो आप कनेक्ट कर पा रहे थे, सोच पा रहे थे, तो वो थिंकिंग में यहाँ का पढ़ाई का कितना योगदान रहा, वो कैसे आप सोच पा रहे हाँ थे जब कुछ? सर बहुत ही योगदान रहा, जैसे मैंने बताया सर छोटी छोटी चीजें जो आपने बताई थी, मतलब प्रूफ करके बताई थी, तो वो जो प्रूफ का पार्ट्स होता है वो सर यूज होता है। जैसे हमने यूज किया था कि इंटीग्रेशन में अगर नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो फिर हम्म इंटीग्रेशन जीरो आ रहा है तो एफ जीरो आ जाएगा। हम्म वो सब सर वही मतलब था। वैसे छोटे छोटे जो हम
बीएससी एमएससी लेवल पे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे सिलेबस में हम्म। इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कभी हम्म। ध्यान ही नहीं जाता कि ये इसको ऐसे देख सकते हैं। या किसी का हम्म। सर इक्विवेलेंट कंडीशन होता है, जैसे कि हमें बोला गया था कि एफ को कंटिन्यूअस प्रूव करो, तो उसका सर आपने एक दिखा लिखा है था, फिर मैंने बाद में घर पे आके देखा कि अगर एफ कंटिन्यूअस नहीं है तो एक सीक्वेंस मिलेगा जिसका नॉर्म 1 है, और नॉर्म ऑफ टी एक्स एन ग्रेटर देन एन होता है फॉर ऑल एन। हम्म। तो अगर सर हम वो वाला यूज करते तो सर तुरंत हो जाता, लेकिन वो हमें स्ट्राइक ही नहीं किया, लेकिन सर कोई आपने बात तो नहीं, करवाया था। इट्स ओके, सब चीज नहीं बस सही चीज है, इसीलिए थोड़ा सा बीच में आपको पढ़ा भी था। मेरे तरफ से भी पढ़ रहा था, पिताजी की तरफ से भी पढ़ रहा था, राइट, दोनों के बीच में आप सैंडविच हो गए थे ना। जाते समय इसने कॉल किया सर कि सर ऐसा हुआ, तो मेरे से भी सुन रही है। जी भी इसके कल बताया कि मैंने भी डांटा इसको, क्यों नहीं किया तुमने। क्या लग रहा था योगी कि चलो सर से पूछेंगे, सर से कुछ शाबाशी मिलेगा, चलो पिताजी साथ गए, तुम तो दोनों तरफ से सुन रहे होगे। वही सर, मतलब नहीं, मतलब पता भी था कि ठीक है, हमने भी अपना 100% दिया था, लेकिन जब नहीं होता है तो उसका मतलब कि आपका 100% से भी ज्यादा वो मांग रहा है, तो आपको हम्म। वो देना चाहिए, मतलब जिससे हम्म। रिजल्ट आता है उतना आपको देना चाहिए। हम्म। हम्म। तो हम्म। मतलब सर वो पता ही था कि भाई काम तो होना चाहिए, वो तो मोटो है इसलिए। गुड, गुड, गुड। तो रोशन, क्या बोले आप लोगों को, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब चीजें, मैं बहुत खुश हूँ, आई कैन गो एंड गो ऑन। तो एक चीज बताओ कि मैथ की में ही क्यों, वाई रोशन मैथमेटिक्स, कभी बीच में क्यों नहीं लगा कि हम इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जाएं, प्रूफ आपने बताया ही। और टीएफआर ही क्यों, वाई टीएफआर? सर क्योंकि मैंने सुना है सर, सबसे उससे बेटर कुछ है नहीं सर, तो जहाँ सबसे बेटर है वहाँ अगर मिल जाए तो सर, और तो इसका मतलब सर सबसे ज्यादा एक्सपोजर भी वही मिलेगा जिस चीज में आप एक्सेल ऑफ एक्सेल कोर्स, करना चाहते हो। ऑफ कोर्स। तो सर इसलिए सर किया था। और गुड। सर, सर इंजीनियरिंग में सर मुझे लगता है कि सर ज्यादातर चीजें एप्लीकेशन बेस्ड हैं, और एप्लीकेशन भी तो सर पहले थ्योरेटिकल से ही हम्म। निकलता है सर, तो हम्म। मुझे लगता है सर ज्यादा सुपीरियर वही है सर, थ्योरी में काम करना सर। सर गुड। जैसे सर जैसे आइंस्टीन थे, वो थ्योरेटिकल फिजिक्स में काम करते थे, तभी सर इलेक्ट्रिक हम्म। इफेक्ट का हम्म। यूज करके बाकी काम है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हाँ योगी, तुम्हारे लिए ये अफारी क्यों, तुम्हें पता था सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की कहाँ है देश का, या हम भी कभी बताते होंगे बीच में, तो और जी मैथ ही सर। क्यों, वाई मैथमेटिक्स? आप गुजराती हैं, राइट, गुजू भाई आप, वाई नॉट बिजनेस? वाई, मतलब यू आर बिकमिंग द काउंटर एग्जाम्पल कि नहीं भैया ये भी करना है मेरे को, बताओ। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, आई एम ऐसे प्राउड मतलब ऑफ यू। हम्म। हम्म। थैंक यू सर, मतलब सर पापा का जॉब था, तो पता ही है कि जॉब के बाद हमें अपने दम पे कुछ करना ही है। तो हम्म। फिर पढ़ाई में सर पहले से ही इंटरेस्ट था, और घर में भी सर पढ़ाई को लेके इंकरेज करते थे कि ये सही हम्म। चीज है, ये करो आप, तो हम्म। फिर अच्छा है। और सर मैथ मतलब ऐसा है कि अगर हम कहीं भी पेन पेपर लेके बैठ गए, ऐसे कर रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, अभी सर टीआईएफआर में हो गया इसलिए लगता है कि अरे अच्छी जगह पे हो गया है, लेकिन अगर नहीं भी रहा होता तो हम रूम में बैठ के वही कर रहे होते जो वहां जाके कुछ और पढ़ेंगे, लेकिन वही करेंगे, रूम में बैठ के पेन पेपर लेके वही कर रहे हैं। तो सर उसी में दुनिया मेरा हो जाता है, हम खुश है सर उसमें। वाह, बहुत बढ़िया होगी, तुम तो बहुत सर लोगों के लिए बड़ा अच्छा, मतलब एग्जाम्पल है योगी। मतलब धोनी, कैप्टन कूल है ना, रोशन भाई एकदम कैप्टन कूल हो गया, ठीक है नहीं हुआ तो भी ठीक है, मस्त है, अपना शेर बच्चा है तो, राइट। बहुत बढ़िया, 4 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और 4 में 2 लोग आप लोग हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, इंटीग्रेटेड पीएचडी में भी हुआ है, 3 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। वो सुशांत, बताइए, वो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, कैन यू इमेजिन, बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस में, भी उसका 4th ईयर कंप्लीट होने वाला है। उसने जैम में भी बढ़िया रैंक लाया, 13 रैंक लाया है, गेट भी उसने निकाला है, अंडर 1000 रैंक लाया है उसने। बताइए, मैथ वाले बच्चों का रैंक 1000 से ऊपर है। वो बीटेक में हो के भी पूरा सिलेबस भी नहीं, जो मैंने उसे टीएफआर आईआईटी जैम के लिए जो पढ़ाया है, उसी की बेसिस पे उसने गेट में भी अंडर 1000 रैंक लाया, जैम में भी अच्छा लाया, एनबीएचएम भी रिटर्न निकाला है, और अभी टीएफआर में सिलेक्शन लिया है। कैसा लगता है जब इस टाइप के स्टूडेंट्स जाते हैं रोशन, कैसा लगता है, हाउ डू यू फील दैट? आप देखे होंगे, बैच में रहा सर होगा, वो बीच मिला बीच में है सर डिस्कशन। टीआई पर, वही में भी सर हम मिले थे तो काफी डिस्कशन हुआ था। हम्म। तो सर मतलब सर उसकी, और सर जब क्लास में भी दिखता था सर, तो जो उसका जो अप्रोच होता था सर बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होता था सर, जो हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगता था कि सचमुच सर मुझे तो आपने बताया कि सर वो नॉन मैथमेटिकल मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, मतलब
सर मतलब काफी उसने काम किया है, मतलब सर मैथमेटिक्स पे सर, इससे बहुत लग रहा काम था किया उसको। है। बहुत 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 रियली बहुत बहुत मेहनत किया है। तो क्या लगता है योगी, जब इस टाइप के बच्चे मैथ्स में आते हैं तो क्या लगता है आपको, डू यू थिंक दैट मैथ इज इन सेफ हैंड? क्योंकि दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं लाइफ में, चलो इंजीनियरिंग नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आते हैं मैथ में, और वो दूसरे उस टाइप के स्टूडेंट सब कुछ मिला है छोड़ के मैथ में आते हैं। कैसा लगता है योगी लाल? आ, वही सर, मतलब मैं तो यूनिवर्सल है, जिसको उसमें फील आ गया एक बार तो फिर वो उसे छोड़ नहीं पाता है। मतलब हम्म। कुछ होते हैं कि जो सर मतलब मैथ में अच्छा है, फिर छोड़ भी दिया तो भी उसको वो बार बार वो काटता रहता है कि अरे मैथ में करना है, तो फिर अगर आपका मैथ अच्छा है और दिल लगता है तो फिर वही करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको फिर सताएगा अगर आप छोड़ दोगे तो। नींद नहीं होगा, राइट रोशन? आपके साथ क्या होता था बीच में मैथ जब छूटता था, तो क्या होता था आपके साथ रोशन? सर छूटता था मजबूरी से, लेकिन अंदर से जो चाह थी मैथमेटिक्स करने के लिए वो मुझे बहुत बेचैन करता था सर, कि मैं, हम्म। ये मेरी लाइफ नहीं है, मेरा पहचान नहीं है। तो हम्म। सर बहुत ही ज्यादा, मैं क्या बताऊं सर, मतलब एक घुटन जैसी होती थी सर। हम्म। हम्म। मतलब सर, सर सही, सर, अच्छा हो गया सर, अब आ रहा हूँ, अपना करूंगा अपना जो भी है। मैं समझ गया तुम्हारी बात। बहुत बढ़िया। तो चलो एक एक करके बताओ, जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं रोशन, तुम्हारे सेम स्टेज के होंगे, एकदम बुरा हाल हो रखा है फैमिली लाइफ में, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव रहा नहीं है, बहुत लोड भी हो चुका है लाइफ में, लेकिन अच्छे जगह जाना है, अच्छा जगह उनका ड्रीम है, अच्छे जगह से मैथमेटिक्स किया जाए, उनके लिए क्या आपका मैसेज है रोशन? सर सबसे पहली बात तो, पहले अब खुद इंस्पेक्ट करना है कि मुझे कितना आता है, और जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा है। हम्म। अगर उसमें थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं मुझे अभी काफी कुछ सीखना है, तो फिर आप या तो सेल्फ स्टडी करो, या तो फिर आपको जो लगता है कहीं ज्वाइन करके क्लासेस अटेंड करो, ताकि अल्टीमेटली आपको सीखना है, चाहे कैसे भी सीखो आप। हम्म। क्योंकि हम्म। आपको इंटरव्यू के टाइम पे या एग्जाम के हॉल के टाइम पे और कोई हेल्प नहीं करने वाला है दूसरा। आपको खुद हम्म। जो सीखा है आपने, उसी के बिहाफ पे आपका हम्म। सिलेक्शन होगा या जो भी कुछ होगा। हम्म। तो ये हम्म। मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से डिस्टर्ब हो या वो हो, लेकिन क्योंकि आप अगर मैथमेटिक्स करना चाहते हो तो डिस्टर्ब होने के बाद भी आई थिंक आप अच्छा कर मजा सकते हो। आएगा आपको, हम्म। मजा आएगा आपको करने में, क्योंकि आपको बाकी बाहर तरफ से डिस्टर्बेंस हम्म। हो रहा है ना, लेकिन आप जो हम्म। कर रहे हो उसमें तो मजा आएगा आपको। तो आई हम्म। थिंक आप वो डिस्टर्बेंस भी भूल जाओगे सर, मैं तो भूल जाता था। इसलिए गुड। सर मैंने इस मैथ करना मैथमेटिक्स की चाहिए। सर गुड। मैं कहूंगा गुड। कि सर मैंने शरण लिया है सर मैथमेटिक्स का, अपने आप को सर खुश रखने के लिए। सरेंडर मेरे कर दिया लिए है। एनवायरनमेंट है सर ये मैथमेटिक्स का। गुड। तो सर गुड। मैं इसलिए सर, जी हाँ, सर। योगी तुम बताओ, तो मैं जो बच्चे देख रहे, पार्टिकुलरली जो गर्ल्स देख रही हैं योगी, उनके लिए क्या मैसेज है तुम्हारा, जो ड्रीम करती हैं अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, चाहे कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ हुआ हो, या फैमिली लेवल लेवल पे कुछ हुआ हो, या उस टाइप का हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? जी सर, मतलब पहले तो तय करना चाहिए कि अगर आपको मैथ्स करना है कि नहीं करना है, शांति से एक हफ्ता आप बैठ के सोच लो, और अगर तय कर लिया है कि हाँ भाई आगे यही करना है, तो फिर उसके लिए उसके डायरेक्शन में आप एक्शन लो। और हम्म। मतलब ऐसा कुछ नहीं है सर, मतलब मेरा एमएससी जब कंप्लीट हो गया था उसके 2 महीने के बाद मुझे लगा था कि अभी मैंने जितना पढ़ा है सब ऐसे हम भूल चुके हैं। जब हमने यहाँ पर सर हम्म। स्टार्ट किया तो एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, ऐसा हम्म। कभी लगा नहीं कि हम एमएससी करके फिर स्टार्ट कर रहे हैं। हम्म। हम हम्म। ट्वेल्थ के बाद ही स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही था हमारा। एग्जैक्टली। तो मतलब मैथ गुड। का तो ऐसा ऊपर नीचे होता रहता है कि आपको लगता है हम्म। कि आप सब कुछ भूल चुके हो, अभी सब हम्म। सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन याद है, उसमें भी शायद गलती हो जाए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा है, वो सब कुछ सोचने का मतलब नहीं है। हम्म। अगर यही करना है, मैथ्स में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में आप एक्शन लो, और जितना जल्दी हो सके उतना ले लो। अगर पता है कि यही करना है तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। गुड। यही। गुड। जो वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं उन लोग को बोलना चाहूंगा, इन लोग से सीखिए, और लगता है कि मैथ कुछ करना है, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करना है लाइफ में, तो डर डर के जीने से अच्छा है कि लेट्स फेस इट। फेस इट, है ना? हो गया, बहुत बढ़िया, नहीं हुआ, और भी अच्छा, कुछ एक्सपीरियंस लेके ही जाओगे, कुछ एक्सपीरियंस लेके ही जाओगे कि क्या चीजें मेरे अंदर कमी है, और वो आगे जो आप अच्छा करना चाहोगे उसमें काम आएगा। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हो, जो लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में सोचना चाहते हो, जिनको लगता है हेल्प की जरूरत है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो nobleforum05@gmail.com पे। 2 जून से यहाँ बैचेस स्टार्ट होंगी। अब बाकी टेंशन मत लो, इनसे सीखो कैसे इन्होंने मेहनत किया है। सो फाइनल वर्ड शॉर्ट टर्म में
रोशन एंड योगी, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस फाइनली, बताओ 30 सेकंड के अंदर। हाँ योगी आप बताओ। सर वही कि ऐसा दुनिया से अलग एक कोना में आ गए हैं और अपना मस्त काम कर रहे हैं, तो सर बहुत ही अच्छा लगा सर कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, वो उधर वो हो रहा है ये हो रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ हमको मैथ्स में मजा आता है वही कर रहे हैं। रोशन आप बताओ कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस फाइनली। तो बहुत अच्छा रहा सर। मतलब अगर आप गिव अप भी करना चाहते हो तो एक ऐसा हाथ में था मैं जहाँ मुझे सर एक डायरेक्शन मिला सर, राइट करने के लिए हर चलो चीज, और एक पुश मिलता रहा सर। ये रहा था सर मेरा जर्नी गुड, आपके यहाँ सर। गुड। बाकी जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, विश यू बेस्ट ऑफ लक, आगे आप लोग अच्छा करें यही चाहते हैं। बाकी टेक केयर रोशन योगी, टेक केयर, बाकी बच्चे टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय, बाय। थैंक यू योगी एंड बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, विश यू बेस्ट ऑफ लक रोशन योगी, ओके बाय।